मेरे स्कूल में 50% तक मार्क्स आते रहे हैं, क्या बोर्ड में 90% प्लस आ सकते हैं? यह एक कॉमन क्वेश्चन है जो मिरेकल होता है आईसीएसई एंड आईएससी 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन में। मेरे पास डेटा है और इन डेटा के आधार पर बात करूंगा। अभी थोड़ी सी ठंड लग रही है, बावजूद इसके मैं आपको यह सरप्राइजिंग और काफी हैप्पी गुड न्यूज है जो बताना चाहूंगा कि अक्सर ऐसा होता है 2022 के सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में जिस तरह से कॉपी की चेकिंग हुई थी, इवन मेरे स्कूल में 6 से ज्यादा ऐसे बच्चे थे जिनको जो एवरेज कैटेगरी के स्टूडेंट थे और उनके जो मार्क्स आए सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 तो वो सरप्राइजिंगली एक के 91.5, 93.5 और इसी तरह से क्रम वाइज आए हैं। तो आखिर ये सरप्राइजिंग कैसे होता है? तो इसके पीछे सीआईएससी का आईसीएसई एंड आईएससी कॉपी करेक्शन टू द बोर्ड एग्जामिनेशन होता है, जिसमें कि माइनर मिस्टेक्स पर मार्क्स नहीं काटे जाते हैं। यह इंस्ट्रक्शन एग्जामिनर से लेकर सुपरवाइजर तक को दिया जाता है कि आप स्टूडेंट के मार्क्स नहीं काटे। पॉइंट यह है कि स्टूडेंट जिन्होंने बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले प्री बोर्ड या स्कूली लेवल के एग्जामिनेशन में 40%, 50% तक मार्क्स प्राप्त करते रहे हैं, उनके बोर्ड एग्जामिनेशन में सरप्राइजिंग 90%, 95% तक पहुंच जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है? दरअसल स्कूल में स्कूल टीचर हैं अंडर एस्टिमेट करते हैं, जबकि बोर्ड एग्जामिनेशन का जो कॉपी करेक्शन होता है एक मार्किंग स्क्रिप्ट दी जाती है सीआईएससी के द्वारा, उसके आधार पर होता है। और उस मार्किंग स्क्रिप्ट में कई सारे वैल्यू पॉइंट्स होते हैं और उसके आधार पर मार्क्स दिया जाता है। जैसे मैं आईएससी मैथ्स के 2 स्टूडेंट की बात करना चाहूंगा। एक लड़की है प्रज्ञा उसका नाम था और एक जुनैद एक लड़का था। तो उन दोनों के साथ यह हो रहा था कि उसके मार्क्स मतलब फाइनल रिजल्ट कम आ रहे थे तो स्कूल में मार्क्स काट दिए जाते, जबकि उसी के बोर्ड एग्जामिनेशन में जो रिजल्ट आए वो सरप्राइजिंगली 93.7% और 92% के करीब था, कुछ कम था, 91.92% था। तो यह जो आया तो इसके पीछे प्रिंसिपल भी खूब खुश थे और सरप्राइजिंग थे। तो जब देखा गया कि स्कूली लेवल पर जो मार्क्स करेक्शन हो रहे थे तो रिजल्ट जो फाइनल जो सॉल्यूशन होता है वो गड़बड़ मार्क्स काटे गए थे मैथमेटिक्स में, जबकि उसके मार्क्स बहुत ज्यादा और अच्छे आए इवन फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो वहां पर बताया गया कि स्टूडेंट के भी बायोलॉजी में, और यह बात आईसीएसई क्लास 10th में तो इतने ज्यादा होते हैं कहने लायक नहीं, और उसके भी मेरे पास कुछ डेटाज है। मैं इन डेटाज के चक्कर में आपको नहीं डालूंगा, बता रहा हूं 2023 के आईसीएसई एंड आईएससी के बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न को लेकर साफ साफ कहा जा रहा है कि इस बार मार्किंग स्कीम को इस तरह से आसान बनाने की कोशिश हुई है कि स्टूडेंट को लिबरल वे में मार्क्स दिया जाए, मतलब कि अनावश्यक रूप से मार्क्स नहीं काटा जाए। मैंने कल के वीडियो में बताया है कि एक ऑप्शन बताया जा रहा है कि मैक्सिमम मार्क्स शुड बी अवार्डेड। अगर किसी क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स, 10 मार्क्स या 20 मार्क्स है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम मार्क्स को अवार्ड करने के नेचर यहाँ पर एग्जामिनर और हेड एग्जामिनर को होने चाहिए। ये नहीं कि स्टूडेंट को मार्क्स काटने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। दूसरी बात है कि स्टूडेंट ने अगर किसी क्वेश्चन के आंसर को लिखा है, मैथ में न्यूमेरिकल्स में प्रोसेस किया है, बायोलॉजी में फिगर ड्रॉ किया है, नोमेनक्लेचर नहीं कर पाया, इस कंडीशन में भी वो डिजर्व करता है द बेटर मार्क्स और उसको ये मार्क्स मिलने होंगे, मिलने चाहिए और मिलते रहे हैं और मिलेंगे भी 2024 में। ये नहीं कि 2021 में तो बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हुआ, 2020 में जो पेपर कंडक्ट हुए थे उसमें भी यही फॉर्मूला था। 2016 के बाद से सीआईएससी ने कई सारे टेक्टोनिक शिफ्ट लिए, उनमें से एक है कि स्टूडेंट के हर पॉसिबल आंसर पर अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं तो उसके मार्क्स दिए जाएं। और 2023 में जो इंग्लिश के लिटरेचर की तुलना में लैंग्वेज पेपर में, पहले लिटरेचर में पूरे मार्क्स दिए जाते थे जनरली, लेकिन लैंग्वेज में नहीं। इस बार तो लिटरेचर में देखने को मिल रहा है कि क्वेश्चन पेपर जिस तरह से आसान थे और कुछ फेवर किए गए हैं बोर्ड के द्वारा, तो वहां पर भी स्टूडेंट को मैक्सिमम मार्क्स आ रहे हैं। है ना खुशी की बात, है ना गुड न्यूज?
इतनी बड़ी बात, इसलिए बिना मतलब में दुखी होने की बजाय खुश रहिए और इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाय फॉर नाउ।